हेलो दोस्तों। आज हम लोग एथर एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो इनका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल सा है। ये लोग एक्चुअली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाते हैं। आपने इनके स्कूटर सड़कों पर अपने आसपास लोगों के पास देखे ही होंगे। एंड ये इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपने टू व्हीलर बनाती है। अगर आप इस कंपनी के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है ये जानना चाहेंगे तो ये है कि इनके फाउंडर आईआईटी मद्रास के एलुमनी हैं। वहीं से आईआईटी मद्रास के पास आउट हैं। इनके फाउंडर्स के नेम है तरुण मेहता एंड स्वप्निल जैन। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर एथर एनर्जी कंपनी की शुरुआत की थी और अपने स्कूटर्स बना के इंडिया में लॉन्च किए थे। और आज की डेट में सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी है ये। एंड अगर आप इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे कि क्वार्टर 1 में एक्चुअली हमारा ध्यान भी इसके ऊपर इसीलिए गया इस क्वार्टर में क्योंकि इससे पहले मैं इसको कवर नहीं करता था। इस क्वार्टर से मैंने इसको कवर करना शुरू किया है। उसके पीछे रीजन ये है कि ये इनका जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट आया बहुत शानदार रिजल्ट आया है। इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है 83% का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ आया है। एंड इनका नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड अगर आप देखें कि नंबर ऑफ स्कूटर इन्होंने कितने बेचे तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट इन्होंने 100% स्कूटर ज्यादा बेचे। मींस लगभग डबल कर दिया इन्होंने अपने नंबर ऑफ स्कूटर सेल। एंड इसके बाद अभी करंट में क्वार्टर 1 में अभी जो इनका पीपीटी आया है इसमें इन्होंने बताया था कि ये इंडिया में साउथ इंडिया में नंबर 1 प्लेयर बन चुके हैं। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर साउथ इंडिया में लगभग 23% मार्केट शेयर है इनका। एंड इसके अलावा ये मिड इंडिया में भी इनका मार्केट शेयर डबल हो गया कंपेयर टू लास्ट ईयर। एंड जो आपके रेस्ट ऑफ इंडिया वहां पर भी इनका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डबल हो चुका है। एंड ओवरऑल मार्केट शेयर अगर आप देखते हो तो लगभग 15% का मार्केट शेयर है इनका ओवरऑल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में। एंड ये कंपनी बहुत तेजी से मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। एंड इसमें कुछ कई सारे स्पेसिफिकेशंस भी इन्होंने लॉन्च किए अभी, जैसे कि ये इनका जो बैटरी सिस्टम है उसको आप देखें तो एसी डीसी पावर सप्लाई करता है। मींस आप चाहेंगे तो बैटरी को आप चार्ज करते हैं, एसी सप्लाई से भी चार्ज कर सकते हैं, डीसी सप्लाई से भी चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इन फ्यूचर एक ये ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि आप इस बैटरी के पावर से किसी और स्कूटर को भी चार्ज कर सकते हैं। तो और इसके अलावा ये इन्होंने अपना एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। एक्चुअली पहले जो इनका प्लेटफॉर्म था उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये गाड़ियां बनाते थे। तो उसमें क्या होता था कि अलग अलग गाड़ियों के मॉडल्स के लिए अलग अलग चेसिस यूज करते थे जिसमें इनको काफी ज्यादा प्रोडक्ट बनाने में काफी कॉम्प्लेक्सिटी आती थी। अब इन्होंने एक ईएल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ईएल प्लेटफॉर्म में कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इनका एक सिंगल चेसिस प्लेटफॉर्म है। मींस एक ही चेसिस रहेगा, उसमें आप छोटे साइज के स्कूटर चाहें, बड़े साइज के स्कूटर चाहें या अलग अलग टायर साइज के अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग मॉडल्स आप उसी एक ही चेसिस पे बना सकते हैं। तो इसके लिए जो प्रोडक्ट पहले काफी कॉम्प्लेक्स हुआ करता था बनाना, वो अभी प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई और वो काफी इजी हो गया बनाना। इसके अलावा इन्होंने अपने अभी करंट में जो मॉडल से लेके आ रहे हैं इसमें कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिसको इन्होंने पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया, उनको हटा दिया है और उनकी जगह कुछ अपडेटेड और लेटेस्ट पार्ट्स इन्होंने डाले हैं जो कि इनके फीचर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को और एडवांस बनाते हैं। एंड इनके बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स पे जिनके बारे में हम इनकी पीपीटी अभी हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे हम इनकी पीपीटी में देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीजें बता के रखी हैं। और दोस्तों आज के वीडियो में मैं सिर्फ इनका बिजनेस मॉडल और इनका जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया था उसके बारे में डिस्कस करूंगा। कल एक वीडियो और बना के मैं डाल दूंगा जिसमें हम इनका जो अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था एंड इनका करंट वैल्यूएशन क्या है, उस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। वो कैलकुलेट करके आपको मैं कल के वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले इनकी पीपीटी देखते हैं। तो अगर हम इनका अर्निंग कॉल का जो पीपीटी है उसमें देखें तो सबसे पहले इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बताया है कि इनका जो अप्रोच है वर्टिकली इंटीग्रेटेड अप्रोच है अपने डिजाइनिंग एंड अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके। इसके अलावा ये लोग अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं बिल्कुल इनका पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है, सॉफ्टवेयर सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एंड इनका जो ब्रांड पोजीशनिंग है वो भी काफ़ी प्रीमियम है। मीन्स इनके प्रोडक्ट आपको 2 लाख रुपये से लेकर 1,10,000 तक के प्रोडक्ट रेंज में मिल जाएंगे। मीन्स की प्रीमियम सेगमेंट एंड इकोनॉमी सेगमेंट दोनों ही सेगमेंट में इनके प्रोडक्ट मिलते हैं। इनके पास एक स्ट्रांग R&D टीम है। इन्होंने क्वार्टर 1 FY26 में लगभग 890 मिलियन रुपीज़ अपने R&D में खर्च किए हैं। और इनके जो टोटल ऑफ एम्प्लॉई है उसमें से लगभग 45% एम्प्लॉई इनके R&D वाले डिवीजन में काम करते हैं और बाकी 55% एम्प्लॉई इनके अदर डिवीजन में काम करते हैं। अगर आप इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे, पेटेंट पोर्टफोलियो, तो FY22 में इनके पास केवल 53 प्रोडक्ट थे जो इनके पेटेंटेड थे। एंड अगर क्वार्टर 1 FY26 में देखेंगे तो लगभग 417 प्रोडक्ट इनके पेटेंटेड हैं। अब आप इनका अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं तो ये लोग 2 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। एक तो इनका पुराना वाला प्लेटफॉर्म है जिसमें 450 एंड रिजडा प्लेटफॉर्म है, जिसमें इनकी कई सारी गाड़ियाँ, अब तक जितनी गाड़ियाँ इनकी बनती थी पुरानी वाले जितने भी ईवी स्कूटर थे वो सारे के सारे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये लोग बनाते थे। इसमें ये लोग परफॉर्मेंस एंड कन्वीनियंस दोनों ही सेगमेंट के प्रोडक्ट रेडी करते थे। और अभी लेटेस्ट में इन्होंने अभी लॉन्च किया है ईएल प्लेटफॉर्म।
EL प्लेटफॉर्म क्या है बेसिकली, ये एक स्केलेबल प्लेटफॉर्म है और पुराने वाले प्लेटफॉर्म में ये लोग एल्यूमिनियम का फ्रेम यूज करते थे, EL प्लेटफॉर्म में ये लोग स्टील फ्रेम यूज कर रहे हैं। और पुराने वाले से डिफरेंस ये है फ्रेम में कि इनकी जो चेसिस हुआ करती थी पहले, जितने भी मॉडल थे इनके स्कूटर के, सब में अलग अलग चेसिस यूज होती थी, जिसके लिए इनको बहुत सारे नंबर ऑफ चेसिस बनाने पड़ते थे एज पर देयर रिक्वायरमेंट। एंड करेंटली EL प्लेटफॉर्म में क्या खासियत है कि एक ही चेसिस है, जितने भी मॉडल्स इनके आगे आने वाले समय में लॉन्च होंगे उन सबको सिंगल चेसिस प्लेटफॉर्म पे ये लोग बना रहे हैं। एक ही चेसिस रहेगा, उस पर अलग अलग मॉडल्स के डिजाइंस एंड इंटीरियर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी काफ़ी काम किया है। EL प्लेटफॉर्म वाले सेगमेंट में इन्होंने एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स यूज किया है। पहले इनके इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे थे जिसमें बहुत सारे टच स्क्रीन फीचर नहीं थे, बहुत सारे नए फीचर्स इन्होंने ऐड भी किए हैं, टच स्क्रीन किया पूरे अपने सिस्टम को। एंड इसके अलावा जो व्हील बेस है ये भी लार्जर व्हील बेस है। ये इसमें आप 2-3 अलग अलग वेरिएंट में इनके पहले व्हील बेस अलग अलग होते थे जो पुराना वाला प्लेटफॉर्म था। EL प्लेटफॉर्म के ऊपर इनका एक ही व्हील बेस है, इसमें आप 2-3 अलग अलग साइज़ के टायर यूज कर सकते हैं, तो ये इनका व्हील बेस भी इन्होंने कॉमन बना लिया। इसके अलावा इनका कई सारे डिज़ाइन सिंगल चेसिस पे, जिसके हमने डिस्कस कर ही लिया। तो ये इनका EL प्लेटफॉर्म है जिससे इनका कॉस्टिंग कम हो जाता है, प्लस मॉड्यूलर इनका अपडेट हो जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी इनको मिल जाती है। प्लस अगर आप इनका इकोसिस्टम देखेंगे तो काफ़ी प्रीमियम इकोसिस्टम है। अगर आप इनकी एक्सेसरीज देखें तो इनका अगर आप इनकी हेलो स्मार्ट हेलमेट यूज करते हैं तो इसमें आपको कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे आपको अगर कहीं जाना है तो ये आपको डायरेक्शन बताता रहेगा, हेलमेट ही आपको डायरेक्शन बताता रहेगा कि आपको किधर मुड़ना है, कैसे चलना है, कहाँ तक जाना है। एंड इसके अलावा आपको अगर किसी को कॉल करना है तो ये आप इसको सिर्फ कमांड दे देंगे, वॉइस कमांड दे देंगे, या ये कॉल कर देगा उस व्यक्ति को। एंड आप कॉल जब कंप्लीट हो जाएगी तो ये कट भी कर देगा। इसके अलावा ये बूट स्टोरेज ऑर्गेनाइजर है। इस पूरे इनकी जो गाड़ियां हैं उनमें TPMS है, 870 वारंटी है। एंड इसके अलावा देखेंगे कि एथर स्टैक प्रो पावरिंग ऑल प्रोडक्ट्स जो है 89% कस्टमर इनके एथर स्टैक प्रो प्रोडक्ट्स को एडाप्ट करते हैं, लेते हैं। एंड इनके पास इंडिया में लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर फास्ट चार्जिंग नेटवर्क है। इनके इंडिया में अगर आप देखें तो लगभग 4032 चार्जिंग पॉइंट्स हैं। एंड इनका 12% जो रेवेन्यू है इनका टोटल नॉन व्हीकल सेगमेंट से आता है। मीन्स इनके फास्टिंग ये चार्जिंग पॉइंट से, प्लस इनके अपने हेलमेट से, प्लस इनके अदर प्रोडक्ट जो है लोग एक्सेसरीज सेल करते हैं प्रीमियम इकोसिस्टम में, उनसे इनको टोटल रेवेन्यू का 12% जनरेट होता है। इसके अलावा भी कई एडवांस फीचर्स हैं, जैसे पार्क सेफ एक फीचर है। अगर आपको कहीं गाड़ी अपनी पार्क करनी है तो पार्किंग के लिए वो एरिया सेफ़ है या नहीं, वो ऐसा तो नहीं नो पार्किंग एरिया है, या आपको आपके डिस्प्ले पर खुद ही एक मैसेज आ जाएगा कि ये पार्किंग के लिए सेफ़ एरिया या फिर नहीं, तो आप वहाँ पर अपने उसके अकॉर्डिंग आप पार्किंग करना है नहीं करना है उसका डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा एक क्रैश सेफ करके एक फीचर है इनमें। अगर कहीं किसी रीजन से आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके हॉर्न्स ऑन हो जाएंगे एंड जो आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है उनको मैसेज चला जाएगा। इसके अलावा आपके जो स्कूटर का डिस्प्ले है उसके ऊपर भी मैसेज आने लगेगा कि क्या प्रॉब्लम्स हो गई है गाड़ी में। आप उससे अपने जो एरर है, अपना जो फॉल्ट है गाड़ी में, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको क्रैश सेफ में मिल जाते हैं। इसके अलावा एक लॉक सेफ करके इनका एक फ़ीचर है। लॉक सेफ में क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी इनकेस मान लीजिए चोरी हो जाती है तो आप उस अपनी व्हीकल को अपने मोबाइल से कहीं पर भी इमोबिलाइज कर सकते हैं। मीन्स आप अपनी गाड़ी को कहीं पर भी लॉक कर सकते हैं, तो जो चोर है जो आपकी गाड़ी चुरा के लेके जा रहा है वो आपकी गाड़ी को यूज नहीं कर पाएगा जब तक कि आप उसको दोबारा से अनलॉक नहीं करेंगे। एंड हेलो हेलमेट के फीचर मैंने आपको बता ही दिए। तो ये सारे एडवांस फीचर्स हैं जो कि एथर आपको प्रोवाइड करती है। आगे इनके फाइनेंशियल हाइलाइट्स देख लेते हैं, जो कि अभी इनका Q1 FY26 का रिजल्ट आया था। उसमें इन्होंने लगभग 46,000 गाड़ियां सेल की हैं। अगर उसको कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर से तो लगभग 97% की ग्रोथ आई है, ज़बरदस्त ग्रोथ आई। मीन्स इन्होंने लगभग पिछले साल की तुलना में 2 गुनी गाड़ियाँ सेल की हैं इस साल। एंड अगर आप इनका इनकम देखेंगे तो इनकम भी लगभग 83% की इसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है, रेवेन्यू ग्रोथ आई है। एंड अगर इनका एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन आप देखें तो लगभग 1548 मिलियन का एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन है, उसमें भी 117% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है। ज़बरदस्त ग्रोथ है हर पैरामीटर पे। एंड अगर आप इनका एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन देखें तो उसमें लगभग 23% की ग्रोथ आई है। एंड अगर ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट देखेंगे तो लगभग 4% की, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 5% की इंप्रूवमेंट है। एंड इनका जो
एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन है विदाउट इंसेंटिव 20% है और विद इंसेंटिव 23% है। इसके अलावा अगर इनका आप इबिट्टा देखेंगे तो इबिट्टा अभी माइनस में है, 16% माइनस में है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में लगभग 33% माइनस था। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है एंड मैनेजमेंट आर होपिंग कि नेक्स्ट ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर आएगा उसमें लोग इबिट्टा लेवल पर भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। वॉल्यूम आज आप देखेंगे तो 97% की ग्रोथ आई है क्वार्टर ऑन FY26 में कंपेयर टू क्वार्टर ऑन FY25। अगर आप देखें कि इन्होंने क्वार्टर ऑन FY25 में इन्होंने जो गाड़ियां सेल की थी लगभग 46,000 गाड़ियां से सेल की थी, सॉरी इस साल जो सेल की हैं 46,000 गाड़ियां सेल की हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। एंड अगर पैन इंडिया मार्केट शेयर आप इनका देखें तो पैन इंडिया मार्केट शेयर भी इनका काफ़ी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। क्वार्टर ऑन FY25 में लास्ट ईयर लगभग 7.6% का इनका 7.5% का मार्केट शेयर हुआ करता था, जो अभी बढ़ के लगभग 14.5% हो गया। मीन्स एक साल में इनका मार्केट शेयर भी डबल हो गया है। और अगर आप साउथ इंडिया में देखें तो साउथ इंडिया में तो ये नंबर 1 प्लेयर हैं, नंबर 1 मार्केट शेयर है इनका, सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इनका है। साउथ इंडिया के जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, केरला, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप में तो ये नंबर 1 है। एंड अगर आप इनका साउथ इंडिया में मार्केट शेयर देखें तो क्वार्टर ऑन FY25 में लगभग 13.2% था, जो भी बढ़ के लगभग 23% हो गया है। एंड ये लीडर हो गए मीन्स साउथ इंडिया में। अब नंबर ऑफ स्टोर ओपनिंग में भी अगर आप देखें तो ये काफ़ी तेज़ी से अपने स्टोर खोलते जा रहे हैं पूरे इंडिया में। क्वार्टर ऑन FY25 में पिछले साल इन्होंने 10 स्टोर खोले थे और इस साल अगर आप देखेंगे तो लगभग 450 स्टोर 446 स्टोर इन्होंने ऐड किए। सॉरी 400 नहीं, इन्होंने लगभग 95 स्टोर ऐड किए हैं इस क्वार्टर में, तो पिछले साल की तुलना में लगभग 10 गुना स्टोर्स इन्होंने ओपन किए हैं। रिटेल फॉर्मेट में भी अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट जियोग्राफीज में इनकी प्रेजेंस है। अगर आप इनका फ्लैगशिप स्टोर देखें तो लगभग 4000 स्क्वायर फीट का इनका फ्लैगशिप स्टोर है। एंड इनके मिड साइज के जो स्टोर होते हैं लगभग 1200 स्क्वायर फीट के होते हैं। एंड जो इनका कॉम्पैक्ट साइज का स्टोर होता है वो 500 स्क्वायर फीट का होता है। मिडिल इंडिया में भी ये सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर गेन करते जा रहे हैं। मिडिल इंडिया में जैसे कि आपके गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है एंड ओडिशा है, तो इन सारे स्टेट्स में भी ये बहुत तेज़ी से मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। अगर आप क्वार्टर ऑन FY25 में देखें तो लगभग 4.1% इनका मार्केट शेयर हुआ करता था मिडिल इंडिया में, जो भी बढ़ के लगभग 11% के आसपास इनका मार्केट शेयर हो गया है। तो वहाँ से भी इनको लगभग 2.6 मतलब लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा ही इनका मार्केट शेयर हो गया कंपेयर टू लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर। एंड अगर रेस्ट ऑफ इंडिया देखें मीन्स कि साउथ इंडिया हो गया, मिडिल इंडिया हो गया और जो बाकी का इंडिया है उसमें अगर देखेंगे तो वहाँ भी इनका मार्केट शेयर एक साल में लगभग डबल हो गया है। पहले 3.8% इनका मार्केट शेयर हुआ करता था, जो अभी इस साल बढ़कर के 7.4% हो गया है। एंड अगर आप इनके नंबर ऑफ स्टोर्स देखें तो करेंटली लगभग 450 स्टोर्स हैं एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि बाई द एंड ऑफ FY26 700 स्टोर्स इनके हो जाएंगे। मीन्स इसी साल के अंत तक इनके स्टोर बढ़ करके लगभग 700 हो जाएंगे। अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इंडिया के बहुत सारे सिटीज़ में ये लीडरशिप पोजीशन में है। जो आपके डार्क ग्रीन है वहाँ तो आप इस मैप में देख लीजिए, जहाँ पर आपको पूरा डार्क ग्रीन दिखता है वो पूरा इनका डोमिनेंस एरिया है, ये वहाँ पर ये मार्केट लीडर हैं। एंड जहाँ पर लाइट ग्रीन है उन एरिया में ये लोग सेकेंड पोजीशन पर हैं मार्केट में। इसके अलावा ये लोग काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हैं, अलग अलग रीजन्स में रीजनल लैंग्वेज में ये लोग मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हैं। एंड इसके अलावा ये लोग अपने एथर एडवांटेज करके इन्होंने अपने जो सर्विस सेंटर इन्होंने लॉन्च किया। आप वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, ये लोग सर्व करते हैं। वहाँ पर आपको अगर सर्विस करानी है ठीक, अदरवाइज आप चाहेंगे तो अपने एथर स्कूटर को वहाँ पर सेल भी कर सकते हैं और उसकी ये लोग खुद अपने स्टोर से आपका जो स्कूटर है उसको परचेज कर लेते हैं, बाई बैक कर लेते हैं। एंड आपको उसका एक अच्छा खासा रीसेल वैल्यू भी आपको प्रोवाइड करते हैं। इनकी जो बैटरी जो थी काफ़ी रिलायबल होता है, 870 वारंटी इस पर देते हैं ये लोग। एंड इसके अलावा इनकी जो क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी है वो भी प्रूवन है। एंड इनका जो एथर का सर्विस सेंटर आप वहाँ पर जाएंगे तो ऐसा नहीं जैसे दूसरे बहुत सारे ऐसे इंडिया में जैसे ओला का सर्विस सेंटर, वहाँ काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस है लोगों का अभी तक, लेकिन एथर में ऐसा नहीं है। आप एथर में जाएंगे तो आपको वहाँ पर बहुत अच्छा सर्विस सेंटर मिलेगा, बहुत सर्विस अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा। एंड इसके अलावा इंडिया में इनका लार्जेस्ट फास्ट चार्जिंग नेटवर्क है। एंड अगर 2025 में आप देखेंगे तो ये मोस्ट सर्च्ड ईवी ब्रांड है, इनको इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा बार सर्च किया गया है। अगर आप इनका मार्जिन देखें तो 2024 में जो इनका मार्जिन है वो 9% हुआ करता था, जो अभी 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में बढ़ करके 23% हो गया। मीन मार्जिन लेवल पर भी इनका मार्जिन भी लगभग ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया है। एंड और ये लोग अपने ग्रॉस मार्जिन को बढ़ाने के लिए वैल्यू इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मीन्स अपने ये प्रोडक्ट में जो इलेक्ट्रिकल एंड जो मैकेनिकल पार्ट्स यूज करते हैं उन पर लगातार काम कर रहे हैं अपनी कॉस्टिंग को कम करने के लिए। इसके अलावा ये अपने मतलब हाई अटैच रेट्स ये लोग मेंटेन करके रखे हुए हैं।
प्रोडक्ट का जो स्क्यू है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उसको ये लोग लिमिटेड कर रहे हैं और जो अच्छे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं केवल उन्हीं को मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। प्लस जो कमोडिटी की प्राइसेज है वो भी इनके फेवर में है, मीन्स जो सेल की प्राइसेज हैं, आयंस की प्राइसेज हैं, इसके अलावा जो मेटल्स की प्राइसेज है वो भी इनके फेवर में करेंटली हैं। इसके अलावा इनके जो एक्सेसरीज होते हैं उनमें इनको काफ़ी ज़्यादा मार्जिन मिलता है, तो हाई मार्जिन के प्रोडक्ट ये लोग सेल भी करते हैं। फिर अगर आप देखें कि इनका मार्जिन बढ़ क्यों रहा है तो उसके पीछे और भी रीज़न है। इनका जो कास्ट ऑफ गुड्स सेलिंग, ये जो अपने सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, उनकी कॉस्टिंग को लगातार कम करते जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि 2024 में इनका जो मार्जिन हुआ करता था केवल 9% हुआ करता था, अभी क्वार्टर वन 526 में बढ़ के 23% हो गया। उसके पीछे अगर आप कास्ट ऑफ गुड्स सेलिंग देखें कि ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्टिंग, तो 2024 में इनका 2024 की तुलना में 2025 में इनका जो कॉस्ट है वो अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 19%, लगभग 19% कम हुआ। एंड 2025 के कंपैरिजन में अभी इस फर्स्ट क्वार्टर 2026 में भी और भी कम हो गया, लगभग 7% और कम हो गया है। और आगे आने वाले क्वार्टर्स में आपको ये कास्ट और नीचे जाता हुआ दिखेगा, आपको इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और कम होता हुआ दिखेगा। ओवरऑल इबिट्टा मार्जिन लेवल पे अगर आप देखें तो ये 2025 में क्वार्टर 2025 में लगभग 33% इनका नेगेटिव था, जो अभी घट के केवल 16% रह गया है। एंड मे बी दे विल बी प्रॉफिटेबल इन द नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर। एंड अगर इबिट्टा इंप्रूवमेंट की ट्रेजेक्ट्री आप देखें तो 2024 में लगभग 36% इबिट्टा नेगेटिव हुआ करते थे, 2025 में 23% रह गए और 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में 16% रह गए। मीन्स इनका मार्जिन इंप्रूव हो रहा है कंटिन्यूसली। अगली स्लाइड में आप इनका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देख सकते हैं, जो इन्होंने क्वार्टर वन 525 में लगभग 23,000 व्हीकल सेल किए थे। अभी इस क्वार्टर में इन्होंने लगभग 46,000 व्हीकल सेल कर दिए। एंड अगर आप इनका रेवेन्यू देखें तो जो इनका रेवेन्यू लगभग 3,606 मिलियन हुआ करता था क्वार्टर वन 525 में, वो अभी बढ़ के ऑलमोस्ट 6,446 मिलियन हो गया है। एंड इनका अगर आप इबिट्टा देखें तो इबिट्टा भी जो लगभग 1,205 मिलियन इबिट्टा था वो अभी 1,060 मिलियन हो गया है नेगेटिव में। रेवेन्यू मिक्स भी इनका अच्छा खासा है। एंड इनका जो वर्किंग कैपिटल डेज है 57 डेज हुआ करता था पहले, अभी 54 डेज है, उसमें ऑलमोस्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। एंड इनका मार्केट शेयर जो पहले 7.6% हुआ करता तो वो अभी बढ़ करके 14.3% हो गया है। और दोस्तों अगर आप इनका शेयर प्राइस भी देखेंगे तो वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि इंडिया में जितने भी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर हैं उनकी तुलना में एथर की गाड़ियां, मैं पर्सनली यूज करता हूं एथर की गाड़ी, इसलिए मुझे पता है कि एथर की गाड़ी मैंने ओला भी चलाई है और टीवीएस की iQ भी चलाई है और एथर भी चलाई है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एथर की गाड़ियाँ सबसे अच्छी हैं अगर टू व्हीलर सेगमेंट, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप देखते हैं तो। एंड इसमें एक्चुअली मेरी थोड़ी सी होल्डिंग भी है, तो मैं इसमें आगे इसके लिए पॉजिटिव हूँ। बाकी आप लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट का। फर्दर मैं इसका एक अभी कॉन्फ्रेंस कॉल का एक वीडियो बना के और डाल दूंगा, उसको आप लोग देख के और बेटर जजमेंट ले सकेंगे। थैंक यू।